1669 के पहले की आकृति तो यही है, ऐसा ही दिखता है। तो ये ख्याली पुलाव है, उनके ख्याली पुलाव से कुछ नहीं हो सकता। कल जो सुनवाई उस पर होगी, इस पर होगी कि क्या इनका सिविल रिवीजन मेंटेनेबल है, सुनने योग्य है कि नहीं सुनने योग्य है। वह मंदिर ही है, सारे के सारे प्रमाण जो है मंदिर के ही हैं। लोग ऐसा ही मतलब सर्वे नहीं करवाना चाह रहे हैं, जांच भी नहीं करवाना चाह रहे कि प्रमाण पूरा बाहर निकल कर आ जाए। नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सच्चाई सामने आने का सता रहा है। क्या यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग सर्वे से डर चुका है? इसीलिए एक तरफ तो केस को लटकाने भटकाने और अड़ंगा लगाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने बहुत बड़ा दावा कर ऐतिहासिक मंदिर के एक मॉडल को जारी कर दिया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जिस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर बनाई गई, उसका एक प्रतीकात्मक मॉडल तैयार किया गया है और हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर ऐसा ही था। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, उससे पहले मंदिर का वास्तविक स्वरूप कमोबेश ऐसा ही था। हिंदू पक्ष के मुताबिक जो साक्ष्य मिले हैं, इसी मॉडल की तर्ज पर मंदिर का निर्माण होगा। प्रस्तावित मॉडल में मंदिर की लंबाई और चौड़ाई 128 फीट जबकि ऊंचाई भी 128 फीट बताई गई है, जिसमें 8 छोटे छोटे शिखर और बीच में एक बड़ा शिखर बनाया गया है। मंदिर से तहखाने की दूरी 7 फीट है। हिंदू पक्ष की माने तो 354 साल पुराना मंदिर ऐसा ही था। हिंदू पक्ष के दावे के अलग मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष ख्याली पुलाव पका रहा है। सुनिए। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो 1669 के पहले की आकृति तो यही है, ऐसा ही दिखता था। और उसके मंडप की साइज, मंडप के जो ऊपर गुम्बद बना हुआ है, वर्तमान में अभी 3 ही छूटे हुए हैं, बाकी तो सब तोड़े गए हैं। मंदिर के बगल में जो 124 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा ये हॉल बना हुआ है, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। इसी में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा था। हमारा मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो पश्चिम दिशा में था। पश्चिम दिशा में जब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, जैसा कि आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, भी मॉडल में भी दिखेगा, प्रवेश जब करेंगे तो पहले श्रृंगार मंडप है। श्रृंगार मंडप के दाहिने तरफ वो दंडपाणी मंडप है, बाएं तरफ गणेश मंडप है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो सीधे गर्भगृह में जाएंगे। क्या जिन लोगों ने तस्वीर जारी किया है, क्या 1669 में वो थे, यहाँ जीवित थे जो उन्होंने देखा? अगर नहीं थे तो ये ख्याली पुलाव है। उनके ख्याली पुलाव से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ख्याली पुलाव में तो बहुत सी चीजें हैं। इसलिए हम इस चीज पे कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा भविष्य में, भारत का भविष्य क्या होगा, या भारत का भविष्य कैसा ये लोग रखना चाहते हैं। ये वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए जो भी होना है सामने आएगा, और जिस तरह भी जिन हालात में भी हम लोग गुजरेंगे उसको देखेंगे। अब सोचिए, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1669 में हिंदू पक्ष था कि दावा कर रहा है कि मंदिर ऐसा ही था, तो साहब क्या 1669 में थे जो हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर रहे हैं? और फिर जो हिंदू पक्ष ने दावा किया, जो प्रतिकृति सामने रखी, पुराणों में जिस तरीके से जिक्र है, स्कंद पुराण में जिस तरीके से जिक्र है, जिसका जिक्र बार बार कोर्ट की कार्रवाई में भी हुआ है, उसके आधार पर यह दावा किया गया है। और इससे पहले एक मैप अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भी सामने आ चुका है। मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के मंदिर मॉडल को ख्याली पुलाव बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी केस में एक नया अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग, यानी जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह शिवलिंग है, उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग या फिर साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। अब मुस्लिम पक्ष पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में कि इस आदेश पर रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग वाली आकृति की उम्र का पता लगाना होगा। आधुनिक तौर तरीकों के आधार पर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से का सर्वे करना होगा। कार्बन डेटिंग में 10 ग्राम से ज्यादा मात्रा का सैंपल नहीं लेना होगा। स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने का भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिया। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष परेशान। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई करने की मांग की है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत कल सुनवाई करेगी। हालांकि हिंदू पक्ष ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, मतलब हिंदू पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला ना दे। ऐसे में अब कल सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने लायक भी है या नहीं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष को पूरा सच बाहर आने का डर सता रहा, इसीलिए वो कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा है। और यह बात तार्किक भी है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इस बात से किसी को परेशानी क्या है। कल जो सुनवाई उस पर होगी कि यह क्या निकाह सिविल रिवीजन मेंटेनेबल है, सुनने योग्य है कि नहीं सुनने योग्य है। एडमिशन पर ही कल सुनवाई होगी। अगर सुनने योग्य नहीं रहेगा तुरंत खारिज कर दिया जाएगा, सुनने योग्य होगा तो एडमिशन कर लिया जाएगा। हाई कोर्ट के जज द्वारा क्वेरी की गई, पूछा गया तो कोई जवाब दौरान भाषण नहीं दिया गया, चुप हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बेस लेकर गए हैं, विश्व शंकर जी द्वारा पता चल जाता है तो बता देते हैं। लेकिन संभवतः यह है कि जब यहाँ कुछ नहीं बोले हैं तो हाँ उनका खारिज हो जाएगा। वह मंदिर ही है, सारे के सारे प्रमाण जो है मंदिर के ही है। वो भले ही जो है उस पर किसी तरह जो है कब्जा किया तोड़ करके वहाँ जो है मस्जिद बनाई है, मस्जिद बनाई है, लेकिन इसीलिए जानते हैं कि आने वाले जितने भी फैसले थे उनके खिलाफ जा रहे हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी इनके खिलाफ ही जाएगा। जितने भी प्रमाण मिले सब हिंदू पक्ष में मिले, मंदिर के पक्ष में ही है। और उन लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब इनको वापस दिया जाए मंदिर। हाँ, इसीलिए इन लोग ऐसा ही मतलब सर्वे नहीं करवाना चाह रहे हैं, जांच भी नहीं करवाना चाह रहे कि प्रमाण पूरा बाहर निकल कर आ जाए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह होगा कि हिंदू पक्ष ने 354 साल पहले के आदि विश्वेश्वर मंदिर की झलक दिखा दी है, इससे किसी को परेशानी क्यों हो रही है? ज्ञानवापी में औरंगजेब ने जिस मंदिर को तोड़ा, क्या वो दोबारा बनेगा? और यह विवाद क्या उसी ओर आगे बढ़ रहा है? सवाल यह भी कि 354 साल पुराना प्रमाण, इसीलिए मुस्लिम पक्ष का बहुत ज्यादा परेशान। सवाल यह भी कि कार्बन डेटिंग से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो डर क्यों है, सच्चाई सामने आ जाए इस पर रोक लगाने की मांग क्यों है भाई? सवाल यह भी है कि अटकाएंगे भटकाएंगे, ज्ञानवापी केस को लटकाएंगे, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, जबकि फैसला तो सिर्फ सच्चाई जानने के लिए था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद है वकील हमारे साथ, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। सूर्या मैथिल हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। असगर खान है वकील हमारे साथ। शाहिद अली एडवोकेट है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस है मुस्लिम स्कॉलर, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और रिजवान भाई, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि मुस्लिम आप हैं और मैं सारे मुस्लिम फेसेस के बाद पहले जाऊंगा। एक फैसला था कि भाई सर्वे हो जाए, कार्बन डेटिंग या दूसरा साइंटिफिक सर्वे, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो अगर उसके विरोध में इस फैसले को रुकवाने के लिए अगर हायर कोर्ट में जाते हैं तो इसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर यहाँ मैं मुस्लिम के हिसाब से बैठा होता तो मैं अस्सलाम वालेकुम करता, तो मैं यहाँ एक भारतीय के हिसाब से बैठा हूँ और वकील की हैसियत से बैठा हूँ और लॉजिक के दम पर बात करूँगा। अभी जब आपने प्रोग्राम ओपन किया तो आपने एक मौलाना साहब को, शायद वो इस्लामिया कमेटी, उसके इंतजामिया कमेटी के होंगे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन करी कि साहब ये मंदिर की कल्पना कौन कर सकता है, क्योंकि उस समय तो वो वहां थे नहीं। इसी लाइन में सारा समाधान निकल के आता है कि उस समय वो वहां थे ही नहीं। अरे भाई राकेश भाई, ये जितनी भी कवायद हो रही है ये इसीलिए तो हो रही है कि उस समय वाला अब कोई है नहीं। अगर कोई होता तो प्रॉब्लम ही क्या होती। अब अगर उस समय कोई नहीं है तो मैं नहीं मानता कि भोलेनाथ मिल गए, मैं नहीं मानता वो मंदिर है। लेकिन हां, प्रथम दृष्टिया कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो चीख चीख के बता रहे हैं कि भैया दाल में कुछ काला तो जरूर है। तो क्योंकि 300, 400, 500 साल पुराना कोई आदमी यहां मौजूद नहीं है, विज्ञान है, आधुनिकरण है, तुम विज्ञान की गोद में जाके बैठ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
बच्चे की शक्ल किसमें मिलती है, नाक किसमें मिलती है, आंख किसमें मिलती है, वो छोड़ो, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ आप सच की बात भी करते हो, एक तरफ आप दूध का दूध पानी से डरते भी हो। तो भैया तुम तय कर लो कि तुम्हारी दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका है या नहीं है। नहीं, मैंने अगर तो नहीं है ये भी कहा कि जो तो जिन साहब ने आगे यासीन बढ़ो, साहब थे विज्ञान उन्होंने की ये तर्क मदद दिया। लो। तो मैंने उसी अपने ओपनिंग रिमार्क में ये भी कहा कि उस समय तो मुस्लिम पक्ष भी नहीं था, तो खारिज कैसे कर सकता है? उन्होंने देखा है क्या कि मंदिर कैसा था, नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू पक्ष ने जो बातें कही है वो पुराणों में जिन बातों का जिक्र है, जो मैप है, उसके आधार पर कही है बात। उनके पास तो लॉजिक है। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो क्या यह ना माना जाए कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए आप डर रहे हैं? राकेश भाई, मैं देखिए नेशनल टीवी पर बैठ के बोल रहा हूं कि भैया जो पुराण में है, जो उसमें है, चलो उसको भी तुम ना मानो। अरे विज्ञान को मान लो, साइंस को मतो मान लो, आओ मैदान में लड़ो। ना पुराण की मानो, ना उपनिषद की मानो, ना धर्मशास्त्र की मानो, कोई ना मानो। ठीक है। अरे विज्ञान की तो मान लो यार, तुम उसको नहीं मान रहे हो। ठीक है, मैं आता हूं असगर खान जी, आप भी वकील हैं सर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला तो सिर्फ इसलिए था कि सर्वे हो जाए, सच्चाई पता चल जाए, और फव्वारा वाला जो थ्योरी थी उसकी भी सच्चाई सामने आ जाती इसी बहाने। लेकिन इसी फैसले को रुकवाने पहुंच गए, तो क्यों ना माने कि डर रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए, इसमें राकेश भाई डर की कोई बात नहीं है। ये बात हम यहां मान लेते हैं कि 400-500 साल पुराने कोई लोग ना मुस्लिम में थे ना हिंदुओं में थे, आज सिर्फ उसके एविडेंस चाहिए। लेकिन नीचे की कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था और उसमें यह कहा था कि भाई इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। वो बात बिल्कुल सही है, आज भी है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है, हाईकोर्ट ने अपने हिसाब से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए असगर खान जी। और उसके लिए साइंटिफिक सर्वे, कौन सा रडार, कौन सी टेक्निक अपनाए, लेकिन कोई ऐसा मेथड नहीं है। मैं नहीं तय करेंगे असगर खान जी, मैं थोड़ी नहीं तय करूंगा। की भी बात कर रहे हैं, कोई शख्स तय नहीं करेगा। नहीं हम करेंगे कि कोई तकनीक है कि नहीं है, किस तरीके से पता लगाएंगे। फिर आप अरे साहब सुनिए, आप सुनते तो है नहीं भाई, आप एंकर हैं, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं एंकर हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है, सुन तो लीजिए। ये तय ना आप करेंगे भाई, नहीं बताने की जरूरत है, चूंकि आप कहां बोलने दे रहे हैं, ये जरूरत है बताने की। आप ये तय ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाना क्या मुसलमानों का हक है या नहीं है? नहीं, अगर चले गए तो आपको नाराजगी किस बात पे है? सुप्रीम कोर्ट कहेगा, अगर नहीं हक है बिल्कुल। अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, नीचे कोर्ट ने फैसला दिया था, तो आपने कभी उनसे कहा कि भाई आप रुक जाना, हाई कोर्ट मत जाना? नीचे कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि हम रद्द करते हैं अरे असगर साहब, चूंकि कहीं उस स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचे। ये फैसला इसलिए नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद क्या है, ये फैसला तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो स्ट्रक्चर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग है, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसी बहाने ये भी पता लग जाएगा कि वाकई वो फव्वारा है, क्या पता फव्वारा निकल जाए। तो आप कैसी बात कर रहे हैं राकेश भाई, आप जो बात कर रहे हैं, फैसला तो इसी बात का होना है। फुवारा है तो मस्जिद है, शिवलिंग है तो मंदिर है, फैसला तो उसी का होना है। तो डर है ना कि शिवलिंग वाकई निकल जाएगा, ये हम बेकार, ये मान लो ना कि डर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रुकवाने पहुंच गए। फव्वारा वाली थ्योरी अगर इतनी स्ट्रांग होती कोई डर की बात क्यों रुकवाने जाते भाई? अरे सुनिए, सिंपल लॉजिक है। हम तो अब फुवारे को आप शिवलिंग कहने लगे, हमें तो इस बात पे खामखाम में ये भी होता है कि आप तौहीन कर रहे हैं। आप लोग शिवलिंग की तौहीन करते हैं जब फुवारे को शिवलिंग कहते हैं, तो हालांकि ये फैसला कोर्ट करेगी। नहीं, कैसे तौहीन हो गई? तौहीन है असगर भाई, समझाइए कैसे तौहीन हो गई? शिवलिंग कहे नहीं, कैसे तौहीन हो गई? अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है कि आप हिंदू पक्ष के दावे को नकार रहे हैं, तौहीन तो ये होती है। शिवलिंग एक धार्मिक चीज है, या तो कह लीजिए कि वो स्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं। अगर ये होती, जब तक कोर्ट का फैसला अगर हमारी बात तौहीन होगी, तो फव्वारा में हमारी बात क्या? हमारी बात अगर कोर्ट के फैसले तौहीन होगी, क्या? तो कोर्ट हमसे पूछेगा। आप तो पूछ भी नहीं सकते, कोर्ट पूछेगा हमसे।
हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप बताइए सबके पेट में दर्द क्यों है अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या परेशानी है? एक और चोर की गाड़ी में तिनका तो एक यहाँ और है। टिप्पणी ले लेता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जुनैद हारिस जी कर रहे हैं भाई, फव्वारा में आस्था होती है क्या? अच्छा, जुनैद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। शिवम, फव्वारा में आस्था या शिवलिंग में आस्था? इनका तर्क आपको हजम हुआ? मैं तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 490 साल बाद जाकर तो हमें इंसाफ मिल रहा है। स्टूडियो में भी हम सबसे आखिर में ही आ रहे हैं, तो कम से कम मौका तो मिलना ही चाहिए। और मैं एक चीज अंत में कहना चाहता हूं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये SM यासीन अंजुमन इंतजामिया कमेटी वाले कह रहे हैं कि वो 1669 में तो हम थे नहीं, तो हम कैसे मान लें, ये कैसे मान लें, ये थे क्या? 1669 में तो मैं भी नहीं था, लेकिन मेरी 3 जनरेशन पहले मेरी पीढ़ियां थी ना, किताबें हैं ना, फिक्सचर्स है ना, और वहां पर जितने सारे सबूत हैं ना, तो उनको करने दीजिए आगे बार बार। और सही बात है, साइंस में जाना चाहिए। और मैं एक चीज आपको ये पूछना चाहता हूं, आप उसकी वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, वहां पर हजारों का झुंड लेकर पहुंच जाएंगे। आप उसकी कार्बन डेटिंग नहीं करने देंगे, वहां पर हजारों का झुंड लेकर पहुंच जाएंगे। आप अगर कोई फैसला आता है तो इसके खिलाफ जाकर कोशिश करेंगे कि भाई ये किसी भी तरीके से रुक जाए। क्यों जी? गंगा जमनी तहजीब आज छुट्टी पर चली गई, हम तो ज्यादा उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर कानूनी कोई प्रक्रिया आपको पूरी करनी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अंततः आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप कहते हैं कि यहां पर गंगा जमनी तहजीब है, यहां सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, तो हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में है भैया, हमारे तो ग्रंथों में। चलो उसको भी छोड़ दीजिए, उसको तो आप नहीं मान रहे, उसको तो हम मानते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे आधार से मत मानिए, आप साइंटिफिक आधार पर आ जाइए, उस पर देखिए कि क्या होना चाहिए। आप उस पर भी अवरोध पैदा कर रहे हैं। अब एक बात बहुत साफ है, यहां पर कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, और दाढ़ी में तिनका नहीं। अब तो मतलब कितनी बार आप इसको, बिल्कुल एविडेंट है कि जहां पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर गुम्मद बनी हुई है, वहां पर भगवान नंदी का जो है उसके सामने वहां पर शिवलिंग है, शिवलिंग को फवारा बता दिया गया, जिस पर इस देश में इतना हंगामा हुआ। कोर्ट है इस देश में, यहां पर क्या तय होना है ना कोई इंतजामिया कमेटी तय करेगी, ना कोई पैनलिस्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगी। और कोर्ट इस बात को जब कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इसकी कार्बन डेटिंग की जाए ताकि इसका पता लग सके कि ये क्या है, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी के इस साइंटिफिक दौर में किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है असगर खान जी, ये आपका देखना नहीं काम है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिससे बिना मैं पहले भी कह चुका हूं। शाहिद अली, मैं आता हूं सर, एक बार सब लोग बोल रहे नहीं, शाहिद अली जाइए सर, असगर भाई अकेले आपके लिए नहीं है सर, मैं आता हूं। शाहिद अली, सच को आंच नहीं तो फिर डर किस बात का? एक साइंटिफिक सर्वे के जरिए SI को जांच करनी है, उसको सर्वे करना है, फिर रुकवाने की बात कहां से आ गई? राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। राकेश जी, सच को तो आंच वाकई में नहीं है, लेकिन कानून को भी, हमारे देश के कानून को भी आंच नहीं आनी चाहिए। और हमारे देश का जो कानून है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बहुत साफ है, जो आज तक वैलिड है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हाँ साहब बिल्कुल बहुत अच्छा कानून है। तो उस कानून को धता बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? और उस कानून के, या जो हमारे देश का कानून है, उसके मद्देनजर अगर कोई आदमी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है या अपने जो लीगल राइट्स हैं उनको अवेल करना चाह रहा है, तो इसमें पेट में दर्द होने वाली तो कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो अवेल कर रहे हैं अपने राइट्स, कोर्ट में जा रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके विरोध में ऑनरेबल कोर्ट में जा रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बाबरी मस्जिद को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी साइंटिफिक आधार के दे दिया ना, किसी ने, किसी भी मुसलमान ने। सुनिए, ये इधर उधर फालतू की बातें नहीं कि बिना किसी आधार के, आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी आधार के फैसला दे दिया। शाहिद अली, बिल्कुल ये नहीं चलेगा कि बिना, रिजवान भाई, ये बिल्कुल नहीं चलेगा शाहिद अली, राकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी आधार के फैसला दे दिया। जो भी इमारत है 1947 के बाद, राकेश भाई, इसका आधार नहीं हो सकता, इसका आधार नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो फिर ये सुन लीजिए सर, आप वकील से इसका जवाब दीजिए। कर्नाटका की हार से, शायद कर्नाटका की हार से ज्यादा परेशानी हो गई। राकेश भाई, अब देश के अंदर ये जो नफरत वाली राकेश भाई, तो इसलिए, और अरे चुप रहो यार राकेश भाई। सुनिए, राकेश भाई बोलो। शाहिद अली और रिजवान भाई भी वकील हैं, तो जवाब सुन लीजिए उसी तरीके से। राकेश भाई बोलूं? जी 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 जी, ऐसा है, जरा उनका फेडर डाउन करके रखिएगा। जो सुन लीजिए, सुन लो वकील साहब, जो, अरे सुन लो यार, अरे चुप बोला करो तुम, क्या बकवास करते हो तुम? अरे सुन लो यार तुम,
अरे सुन लो यार, नहीं अरे सुन लो ना, बौखलाओ ना, सुन लो। मैं बीच में आ रहा हूं शाहिद भाई, मैंने रिजवान भाई को जवाब का मौका दिया। सुनिए सर, ऐसे बीच में नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं। राकेश जी, किसी शाहिद भाई सुनिए सर, फिर मैं आपके पास आऊंगा। इनकी जो बात गलत लगेगी आप क्रॉस कर दीजिएगा। अभी रिजवान भाई की आवाज होने जा रही है। राकेश जी, अभी किसी वकील ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी साइंस के आस्था के नाम पर ऑर्डर दे दिया बाबरी मस्जिद का। 1000 पन्ने में 58 पन्ने, 2 कम 60 पन्ने, उसमें उल्लेख है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया था और जो नीचे से प्रमाण निकले थे, पिलर निकले थे, दीवारें निकली थी और 490 तरह के सबूत निकले थे। जरा पढ़ के आया करो डिबेट में अगर वकील हो तो। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए रिजवान भाई कि 91 वर्षिप एक्ट की बार बार बात होती है, तो वो एक्ट रोकता है क्या कि वहां पर सर्वे नहीं हो पाएगा, या फिर कहीं हिंदुओं की सच्चाई को नहीं बताइए, वो एक्ट ये रोकता है क्या? पढ़िए दोबारा से। इसका जवाब सुन लीजिए। जो 58 पेज की बात कर रहे हैं या 60 पेज की बात कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट का डिस्कशन करने का तरीका अलग होता है और जो वहां पर हेड किया था उसका तरीका अलग होता है। ये डिस्कशन को उससे जजमेंट से मिला रहे हैं, डिस्कशन को ये ऑपरेटिव पार्ट से मिला रहे हैं। पता नहीं किस तरह की वकालत करते हैं, क्या करते हैं, मैं उस चीज पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन आप डिस्कशन को क्या ऑपरेटिव पार्ट से मिला, रेशियो के साथ ऑपरेटर भी पढ़ा जाता है, सिर्फ ऑपरेशनल पार्ट नहीं पढ़ा जाता जजमेंट का, समझे? सिर्फ 1000 पन्ने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं लिख दिए, वरना ऑर्डर 5 पेज का होता। कैसी बात करते हो जजमेंट को? उस जजमेंट को पढ़ के आइए और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से बाबरी मस्जिद को मैं आता हूं बीच में, मैं आगे बढ़ूंगा सूर्या मैथिल जी के पास। एक मिनट सुनिए शाहिद अली, सुनिए, आप जो बार बार एक्ट की बात कर रहे हैं सर, एक तो वो एक्ट ये रोकता नहीं है कि वहां पर सर्वे नहीं हो सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 1947 से बाद में जो भी टाइटल किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस का था वो चेंज नहीं किया जाएगा। उस टाइटल को पता करने के लिए ही कार्बन डेटिंग कराई जा रही है, और अगर कार्बन डेटिंग से उसका टाइटल क्लियर हो जाता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता ही नहीं है। एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बिना एक चीज और है, और सुनिए शाहिद अली, थोड़ा आपकी ज्ञान के लिए, अरे सुनिए सर, बाकी मेहमानों के पास जाना है। एक मिनट शाहिद अली सुनिए, असगर एक मिनट सबकी आवाज ऑन करिए। सुनिए सर, सुनिए, थोड़ा सा सुनकर शांति से डिबेट करेंगे तो बात दर्शकों को भी समझ में आएगी। आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं सर, हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका, मुस्लिम पक्ष पहुंचा था 91 एक्ट को आधार बनाकर, जो आप कह रहे हैं 7 रूल 7/11, आप लोग वकील हैं, शायद इसकी भाषा ज्यादा बेहतर समझेंगे, और आप लोगों ने यह तर्क दिया था कि यह तो सुनने योग्य ही नहीं है। कोर्ट ने नहीं माना आपकी इस दलील को, खारिज कर दिया, बोला कि मेंटेनेबल है, हम सुनेंगे। तो प्राथमिक तौर पर तो आपकी दलील वैसे भी खारिज हो गई सर। सूर्या मैथिल अपनी बात रखिए। धन्यवाद राकेश जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी जो दोनों ये मुस्लिम स्कॉलर और वकील हैं ना, उनकी बात पे मेरे को 4 लाइनें वो याद आ रही हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिस ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि वहां पर मंदिर था, जब वहां पर जो नंदी महाराज विराजमान है, अरे भाई भाषण थोड़ी ज्ञानवापी के खाने में छुपे हुए हमारे ज्योतिर्लिंग की तरफ अपना मुंह करके जो बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं 3.5 सदी से, वो झुटलाए नहीं जा सकते। और ये बात कर रहे हैं अभी कि हम कानून को मानेंगे। आप कानून को कहां मानते हैं वकील साहब? मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप कानून को मानते होते तो जिस दिन ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा था, तब आप भी वो जो गंगा जमुनी तहजीब की अफीम चटाते हैं ना हिंदुओं को, वो भी आप चाटते और वहां पर ना तो हंगामा करते, ना माहौल खराब करते, ना हजारों की भीड़ लेके खड़े हो जाते। आपने कानून माना होता नहीं होने देंगे, तो हाईकोर्ट जाती ही नहीं है, सर्वे नहीं होने देंगे। और उसके अलावा जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया कार्बन डेटिंग करा लो, पता चल जाएगा कि वहां मंदिर था या शिवलिंग है या फिर आपका वो सो कॉल्ड फव्वारा है, तो डर किस बात का है? अरे हो जाने दो दूध का दूध, पानी का पानी।
70 साल से इस देश के अंदर जिस प्रकार कानून मानते हैं तो आप गए क्यों हाई कोर्ट बना रखा था, अब उसका जवाब आपको मिलने लग गया तो दर्द हो रहा है। सरकारी फंड पे इफ्तारी करते रहोगे, सरकारी फंड पे बड़ी जल्दी जाग गए, सरकारी फंड के ऊपर अपनी जो हज हाउस है बनवाते रहोगे, तब तो कोई परेशानी नहीं। अरे एक ऑर्डर क्या आ गया हिंदुओं के पक्ष में तो आपके पेट में दर्द होने लग गया। आप कहने लग गए कि राम जन्मभूमि का निर्णय ऐसे ही दे दिया। अरे जाके देखो, वहां पर खंबे निकले, दीवारें निकली, पूरा का पूरा गर्भगृह निकला, रामलला विराजमान थे वहां पर। अरे भाई कोई इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन इलेक्शन की स्पीच सब नजर आएगा। ठीक है मैं आगे बढ़ नहीं ये इसमें एक तो आप लोग ना तो इलेक्शन लेकर आइए ना तो कर्नाटक लेकर आइए, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है तो इसलिए घुमाइए मत। जुनैद हरीश साहब, एक मामला आया उसमें विवाद है, अब उसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि सच क्या है। जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है वाकई वो शिवलिंग है या फिर जो आप लोगों की ओर से दावा था कि फव्वारा है, नीचे पाइप था, है नहीं है, जीपीआर की बातचीत हो रही है कि एसआई उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर डर किस बात को लेकर है? भाई मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है। अरे रुक जाइए, इशू ही पॉलिटिकल है। अफजल खान जी रुक जाइए सर, मत तय करिए प्लीज। ये इशू पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इशू नहीं है, राकेश भाई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इशू सिर्फ इतना है कि औरंगजेब ने तोड़वाया था, यही तो हमारी गंगा अभी तक यही किया। ठीक है सर, कानून की बात करते हैं, कानून आप नहीं मानते, कानून कौन नहीं मानता दिया कोर्ट ने, आप हाई कोर्ट चले क्यों गए भाई? आप अगर कानून मानते आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए भाई? आपकी ट्रायल कोर्ट ने, आप हाई कोर्ट क्यों गए? आप हाई कोर्ट क्यों गए बताइए? जब अरे तो फिर जाने दो ना, पेट में तुम्हारे दर्द क्यों है? आपके पेट में दर्द क्यों है? आप सुनिए, मैं की दाढ़ी में क्यों? फिर आपके पेट में दर्द क्यों है? अगर सुनिए आपने अपना हक मांगा, असगर खान साहब सुनिए ना, पेट में दर्द होने सुनिए। हिंदू पक्ष इसलिए हाई कोर्ट में गया क्योंकि उन्हें यह लग रहा था, उनका विश्वास है कि शिवलिंग है, तो उनको लगा कि जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, इसलिए वो हाई कोर्ट गया। जांच रुकवाने के लिए नहीं गया। आप जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। जुनैद हरीश साहब, वही हमारा जांच का डर क्यों? रुक जाइए सर, अरे हरीश साहब ने नहीं बोला है, रुक जाइए, आप ही की बात रखेंगे। असगर खान जी रुक जाइए, रुक जाइए, हक था उन्होंने लिया। अरे रुक जाइए सर, ठीक है हरीश साहब, हमारे पेट में, हमारे हक में एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हिस्ट्री को हिस्ट्री के तौर पर लेना चाहिए और उसके लिए स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें मीडिया ट्रायल की नहीं हुआ करती हैं जिसको कि हम पॉलिटिकल इशू बनाया करें। बिल्कुल जांच चीज होनी चाहिए, जांच से किसी को क्या इनकार हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर जो पॉलिटिकल गेन की कोशिश हो रही है, दरअसल प्रॉब्लम ये है, जो समाज को बांटने की कोशिश होती है, प्रॉब्लम ये है। अब जांच होनी चाहिए। मैंने तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ी है, मैंने तो उस वजू खाने में वजू बना रखा है, मैं तो अच्छा मुगलों का कोई आर्ट को देखना चाहे तो जाने कि वो कैसे उस जमाने में फव्वारे हुआ करते थे। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा हिस्टोरियंस का और सारा का सारा जो रिसर्चर्स हैं उनका टॉपिक है, ये मीडिया ट्रायल का इशू ही नहीं है। जुनैद हरीश साहब, आपने कहा कि फव्वारा देखने की चीज है। एक तो सर अभी हिंदू पक्ष की आस्था रुकी है, तो मेरी गुजारिश है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तो अगर आप शिवलिंग नहीं कह सकते तो फव्वारा भी मत कहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है, वैसा फव्वारा किसी और मस्जिद में है क्या? वैसा फव्वारा आपने देखा है? या वो कलाकृति सिर्फ वाराणसी के लिए, ज्ञानवापी के लिए तय हुई थी कि साहब वहीं पर ऐसा फव्वारा बनेगा? नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, वैसा फव्वारा क्या किसी और मस्जिद में है? आप दिल्ली की जामा मस्जिद पे चले जाइए। नहीं, फव्वारा है, वैसा ही फव्वारा है क्या? जो शिवलिंग जैसा लगे देखने में? जी जी सर, वैसा ही फव्वारा चले जाए। शिवलिंग तो ऐसा होता ही नहीं है। दिल्ली की 10 मस्जिदों में है, आप जहां की भी मुगलों की जमाने की मस्जिद देखेंगे वैसी ही चीज मिलेंगी, जो भी जहां पर भी देखना चाहें। एक मस्जिद बताइए जिसमें नहीं हो, गलत, जिसने पूछिए कौन सी मस्जिद है जिसके ऊपर देवी देवताओं का चित्र अंकित है? कौन सी मस्जिद है जहां पर त्रिशूल मिलेगा, जहां पर सुदर्शन चक्र मिलेगा, जहां पर हमारे देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह मिलेगा? कौन सी मस्जिद है बताइए? इनको मालूम, सर्वे कराया जाएगा। इनको मालूम नहीं है, बताइए, इनको मालूम, हिस्टोरियन की बात कर रहे हो ना, तो बताइए। इनको मालूम नहीं है जो फव्वारे की जिस पर बात, आपने वहां नमाज पढ़ी है। मैं कहूंगा कि 3 पीढ़ी पहले मेरे बाप दादाओं ने वहां पूजा पाठ की थी भगवान विश्वेश्वर की, बताइए। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप कहते हैं कि ये फव्वारा है, आप कह रहे हैं ये आपका बिलीफ है,
नहीं, हमारा बिलीव नहीं, हम तो कहते हैं, लेकिन मेरे देश की अदालत, मेरे देश की अदालत इस बात को नहीं कहती, वो कहती है कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। कोई हरज की बात नहीं है। तो फिर फवारा कैसे रह गया? अरे हरज की बात नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं शिवलिंग है, आप कह रहे हैं फवारा है, तो मैं भी शिवलिंग नहीं कह रहा, तो आप भी फवारा मत कहिए। उसकी वजह है, लेट कोर्ट डिसाइड ना। नो, उसकी वजह है, बताइए आप। उसकी वजह ये समझ लीजिए, ये मस्जिद आज से नहीं है। अच्छा। और उस जमाने से लेकर के शिवलिंग की बात कभी भी कोर्ट में भी उठाई और मंदिर तो 5000 साल पहले से नहीं है, मस्जिद तो अब 1669 की बात हो रही है भाई। नहीं, आप मुझे बताइए 1669 से पहले क्या वहां पर मस्जिद थी? 1669 से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1669, आप मुझे ये बताइए, इधर उधर नहीं, 1 to 1 कर लेते हैं, ठीक है मस्जिद? हाँ, 1 to 1 कर लेते हैं। ये बताइए कौन सा हिस्टोरियन आर्किटेक्चर ये कहता है कि वहां पर मस्जिद थी? आप मुझे बताइए। मैं बता रहा हूं, ये मस्जिद 1669 में जब ये सब हुआ, उसके बाद मराठे लड़ने आए वहां तक और बनाकर स्थापित कर गए, और ये सब हिस्टोरियंस लिख कर गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद थी? सुने, अच्छा ये बताइए कि मराठे आप मुझे ये घुमा क्यों रहे बार बार? मैं सुन रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि 1669 से पहले वहां पर मस्जिद होने की क्या प्रमाण है? जस्ट वन एग्जांपल, कोई भी। मैं बता दे रहा हूं। अब आप सुन लीजिए, आप ही ने कहा कि मराठे लड़ने के लिए आए और स्थापित करके गए। अब पूरी अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल पूछा, क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक तथ्य है कि 1669 से पहले वहां पर मस्जिद थी? अरे भाई, तो मस्जिद तो जब बनाना चाहेंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं भी, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर ऐतिहासिक तथ्य है कि पहले वहां पर पूरा मंदिर हुआ करता था, परिक्रमा मार्ग हुआ करता था वहां पर। ये हिंदू पक्ष का दावा है, इसके अंदर पुराण का जिक्र हुआ है। अभी औरंगजेब के हवाले से कहा है कि उसने तोड़ के बनवाया है। ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं, जो कि जिसने औरंगजेब ने वहां की मंदिरों के बारे में कहा है कि कोई ना तोड़ा जाए। दैनिक जागरण में नहीं, तो लेकिन सुनिए, औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिया कि मस्जिद वहां पर मंदिर को तोड़ा जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर को। ये जिक्र है सर, ये जिक्र है सर। वाराणसी के गैजेटियर को जाकर पढ़िए, इस बात का जिक्र है 1669 में। दूसरे मंदिरों की बात कही होगी औरंगजेब ने, काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, दूसरी बात है सर, मैं आगे बढ़ता हूं, जो बीएचयू में रखा हुआ है। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं ना। आप इस बात के पक्ष में है ना कि जांच हो जानी चाहिए? मैं तो इस बात के लिए मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन समाज में इस तरह का डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच से हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, हमें जांच से चलिए, एक लाइन इन्होंने 10 सेकंड। डिवीजन नहीं है चीज, हिंदू समाज में डिवीजन नहीं करता। नहीं, एक मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, अगर हिंदू समाज में डिवीजन करता तो जहां 80-90% हिंदू हैं और जहां बहुतायत में मंदिर है, वहां पर डिविसिव लड़ाइयां, हंगामा, सब कुछ होता। बल्कि इसका उल्टा है कि जहां कश्मीर में 90% मुस्लिम है, उल्टा वहां डिविजन हुआ। ये सही बात है, ये सही बात है। हिंदू समाज में डिवीजन नहीं करता। अरे शाहिद अली भाई सुनिए, तो जुनैद इस बात से भी इत्तेफाक रखिए कि वो कह रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए, सर्वे पर रोक नहीं होना चाहिए, सच्चाई सामने आ जाए, वो ये भी बात कह रहे हैं। लेकिन आप नहीं मान रहे इस बात को। भाई कोर्ट्स किस लिए हैं? तो यही है ना कि आप इस लंबा खींचना चाहते हैं। जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी सच्चाई सामने आएगी। रिजवान भाई बार-बार, अरे रुकिए सर, रिजवान भाई बार-बार 91 एक्ट की बात आती है, मुस्लिम पक्ष बार-बार उसकी दुहाई देता है, हवाला देता है। अब हिंदू अगर ये कहने लगे कि भाई ये एक्ट तो हमारी धार्मिक भावनाएं दबाता है, फिर क्या होगा? क्या मतलब? धार्मिक भावनाएं, सभी का सम्मान है, सारे धर्मों को। देखिए राकेश भाई, कोई भी ग्रंथ हो, सुनिए ना, कुरान पाक हो, कोई भी हो, एक्ट पास हुआ है, वो एक्ट वैलिड है आज तक, उसकी तो बात माननी पड़ेगी। पता नहीं कैसे लॉयर लिख दिया भैया, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच के सामने पेंडिंग है हुआ भैया। धार्मिक भावनाएं, शाहिद अली सवाल रिजवान से था, आपसे नहीं था। मोदी जी की सरकार अगर इसके खिलाफ थी तो चेक कर सकते थे। वो किसी के घर से पास किया था? निशानियों पे क्यों आप निशान लगा रहे हैं? घर से पास हुआ था क्या? चलिए रिजवान भाई, सर मुझे बताइए, शाहिद अली मोदी जी की अभी आवाज ऑन एयर जा रही है, उसके बाद मैं शाहिद जी के पास जाऊंगा। अभी नहीं, सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन एयर। अरे भाई, पार्लियामेंट से तो किसान लॉ भी पास हुआ था ना, वहां तो बहुत कूद कूद के किसानों के साथ आप खड़े थे। पार्लियामेंट ने भी 370 का संशोधन किया था, वहां भी तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं ना। तो हमेशा पार्लियामेंट करके मौके पर पार्लियामेंट के हो जाते हैं।
मौके पे कुरान के हो जाते हैं, मौके पे संविधान के हो जाते हैं। यार ये ना करा करो। पहली चीज, राकेश भाई, चाहे कोई ग्रंथ हो चाहे कुरान पाक हो, साइंस में साइंस का जिक्र हर जगह है। मुसलमान पक्ष ये कह रहा है कि वो फव्वारा है। चलो, आस्था को तो आप साइंटिफिक तरीके से मान लिया, इस्टेब्लिश करने में मुश्किल होगी। फव्वारा तो इस्टेब्लिश हो सकता है ना। तो मुस्लिम पक्ष एक काम कर ले, सारे हिंदू झूठे, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दे कि साहब जो फाउंटेन स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों से सर्वे करवाया जाए, उन लोगों को अपॉइंट किया जाए और वो ये तय करके बताएं ये फव्वारा है या नहीं है। इतना तो कर सकते हो, या ये भी नहीं करने का मन है? इतना कर लो। ठीक, शाहिद अली आप बोलिए, फिर मैं राकेश जी, मैं इस बात का जवाब दे दूं जरा, एक मिनट। हाँ, शाहिद अली राकेश जी, ये जो आदमी पूरे देश को भड़काने का काम करता है, क्या किसी भी मुसलमान ने ये कहा है कि हिंदू पक्ष झूठा है? क्या कोई भी कह रहा है हिंदू पक्ष झूठा है? बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की, लीगल राइट्स की। इस आदमी को आप लोग बुलाते हैं इसलिए हो भड़काने का काम करे। भड़काने वाली बात क्या है? भड़काने का इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि तमाम मुसलमान सारे हिंदुओं को झूठा कहते हो, उनको डिविसिव कहते हो, उनको बांटने वाला कहते हो। नहीं शाहिद भाई, ये बात तो तार्किक है। आप ही साबित कर दीजिए कि ये फव्वारा है, बात ही खत्म। ठीक है, 2 मिनट में कलाई खुल गई तुम्हारी। लोग पूरे के पूरे धर्म को बदनाम। अब ये भड़काने वाली बात हो गई। अब सुनिए, आगे मैं बढ़ता हूं, आगे औकात पर आ गए 2 मिनट में। जुनैद जी सुनिए, मैं एक बहुत सीरियस बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। कब की? जबकि 1707 में, पूरी बात सुनने प्लीज। नहीं की थी, जीर्णोद्धार किया था। करेक्ट कर रहा हूं मैं आपको हरीश साहब। अरे यार, अपने बीच में तथ्यों को करेक्ट करके रखो यहाँ पर। यार, कोई फर्जी बात मत कीजिए। अरे भाई, मेरे करेक्ट कीजिए उसको। जीर्णोद्धार किया गया था। ये ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। तो उनको लगा कि फैक्ट ये इतनी क्षमता तो के बाद में। अब सुन ले, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि 1707 में औरंगजेब मर गया था और पूरी तरीके से इतना कमजोर अब उसकी मुगल सल्तनत हो गई थी कि जो उन्होंने आकर के इनके शब्दों में पुनरुद्धार किया था, तो जाहिर सी बात उस वक्त भी तोड़ सकती थी। उसके बाद की सुन लीजिए, 1829-30 में ग्वालियर की महारानी बीजाबाई ने ज्ञानवापी परिसर में मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने नंदी जी को वहां पर स्थापना की। ये सारा का सारा उस वक्त मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे। अगर वो चाहते तो पूरी तरह से ध्वस्त करके और असली मंदिर बनवा सकते थे। ये आजाद हिंदुस्तान के अंदर जहां सारी कम्युनिटीज को और सारी आस्थाओं को एक साथ चल करके और मुल्क की तामीर की कोशिश करनी चाहिए। ये झगड़े क्यों? थैंक यू हैरिस भाई। अब ये प्लीज, ये बिल्कुल गलत फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं। मंदिर एक बार नहीं टूटा, मंदिर 3 बार टूटा। मंदिर 1017 में पहली बार महमूद गजनवी ने तुड़वाया, बिल्कुल। उसके बाद उसको बनवाया गया। 1669 के बाद फिर से मंदिर को बनाने की जो कयावत शुरू हुई, वहां मराठे वहां से निकल कर आए। 1770 में गोवर्धन में युद्ध हुआ मराठों के बीच और मुगलों के बीच। वहां पर मुगल हारे। उसके बाद 13.5 हेक्टेयर में वहां पर मंदिर की स्थापना दोबारा से मराठाओं ने की। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और ये मंदिर बार बार टूटा और ये एक बार मस्जिद क्यों नहीं तोड़ दी? कमाल की बात हो गई। ये मस्जिद तोड़ दी, मंदिर क्यों नहीं ऊपर बनाया हुआ है? बनाया है, गलत कहा है। मंदिर टूटे भाई, एक टूटा है क्या? कमाल बात है। अब क्यों तोड़ना चाहते हैं? कोई अगर नहीं लेना चाह रहे, नहीं चाह रहे, बिल्कुल तोड़ने की बात नहीं है। अभी हिंदू पक्ष सिर्फ ये जानना चाहता है कि वाकई वो शिवलिंग है। किस लिए गए सुप्रीम कोर्ट में? किस लिए गए सुप्रीम कोर्ट में? इसलिए कि वो सर्वे ना हो पाए। मूल विषय पे आ जाते हैं राकेश भाई। बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा? तो बाबर कौन सा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर तोड़ कर गया था क्या हमारा मंदिर? कमाल की बात हो गई। मैं तो बिल्कुल इसको सही नहीं मान रहा। और जिन्होंने तोड़ा वो बरी कोर्ट से, या तोड़ा है नहीं तोड़ा मुझे नहीं पता, या खुद ही गिर गई भगवान जाने। लेकिन बाबर ने भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिया था तोड़ने से पहले। मतलब आक्रांताओं की बैटिंग करते जाएंगे। सूर्या जी आपकी बात, फिर मैं असगर खान आपके पास आऊंगा। हो गया सूर्या। देखिए राकेश जी, यहाँ जो भी मुस्लिम स्कॉलर और वकील हैं वो कहीं ना कहीं केवल एक बात का विरोध कर रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। जांच से आज किसको आएगी?
सोचिए, जांच से आज उनको आएगी जो सच छुपाना चाहते हैं। मैं शुरुआत में कहा था ना कि खुशबू आ नहीं सकती कहीं बनावट के, आप चाहते हो कि एविडेंस मिट जाए। वही हाल है। अरे भैया, जांच में आप भी खड़े हो जाइए ना कि हाँ हम भी चाहते हैं इस विषय का समाधान पूरी ईमानदारी से, कानूनी पक्ष से। एक बड़ी मजेदार बात कही है असगर खान जी ने, एक मिनट असगर खान जी ने बड़ी मजेदार बात कही है कि जांच इसलिए कि सबूत मिट जाए, कौन सा सबूत मिट जाए? वो जो पाइप लगा है वो पाइप काट के हटा देगा, क्या है सही? अरे भाई, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ये चाहते हैं कि सबूत मिट जाए। मेरी तारीफ कर रहे हो, आप कह रहे हैं जांच हो जाना चाहिए। नहीं, झूठ बोला जाता है, ये मैं बता रहा हूं। यही कोशिश है, यही कौन सा सबूत मिटेगा? हालांकि वो जो आपके सोकॉल्ड फव्वारा में जो पाइप लगा है वो पाइप हटा देगा, क्या है सही? आप कहते हैं ना कि फुआरा कहां है, किसी और मस्जिद में। आप जिस दिल्ली में रह रहे हैं, इस दिल्ली में 100 से ज्यादा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मस्जिदों में फव्वारा नहीं है। आप पूछते हैं, कभी एक करके सवाल करिए। सारी मस्जिदें हैं जिसमें फव्वारा है। अरे नहीं, ये कोई नहीं कह रहा। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं बिल्कुल फव्वारा नहीं है। आप कह रहे हैं ना आइडेंटिकल, मैं आइडेंटिकल फुआरे की बात कर रहा हूं। शिवलिंग जैसा फव्वारा नहीं है, मैं आइडेंटिकल फुआरे की बात कर रहा हूं। ऐसा शिवलिंग कहाँ होता है? ये अरे रुक जाइए ना, अरे भाई, उसके ऊपर तभी तो हम आपसे कहते हैं कि हमें अफसोस होता है कि आप ऐसे धरती हमें मजाक उड़ाते हैं। आप फुआरे को शिवलिंग कहते हैं। आपको दे सुनिए असगर खान जी, आपने अभी कहा कि जांच, अरे रुकिए ना, देखो ना जाके, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि जांच इसलिए, सर्वे इसलिए कि सबूत मिटा दिया जाए। कौन सा सबूत मिटेगा? वो जो आपके सोकॉल्ड फव्वारा में पाइप लगा है वो पाइप ऐसा ही हटाने जा रहा है क्या? बिल्कुल वो क्या ऑर्डर किया बताइए ट्रायल कोर्ट में? आप ना तो कानून मानते हैं ना आप किसी को मानते हैं। आप बताइए क्या कहा? कानून को मानते क्यों? उन्होंने ये कहा, अरे ये तो सही बात है। रुकिए, सब लोग एक साथ नहीं बोले। असगर खान जी, आप ही के पास रुक जाइए, आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं। तो कहा कि उसको डैमेज, रिजवान भाई, अभी असगर खान जी ने कहा कि जांच सर्वे इसलिए कि सबूत मिट जाएगा, मिटा दिया जाए। तो वो सबूत क्या, जो पाइप लगा है सोकॉल्ड फव्वारा में, वो पाइप हटाने के लिए ऐसा ही जा रहा है क्या? मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आपको आई? नो, आई एम सॉरी अखिलेश जी, ये बताएं। अब राकेश भाई, कि 10 मस्जिदों में फव्वारे लगे हैं, किसी कोई चुप कराओ असगर को यार। राकेश भाई, ऐसा नहीं है जिससे, अरे चुप रहो यार। अरे सुन लीजिए पूरी बात को पहले। असगर, राकेश भाई, अरे चुप जा तू, तुझे कुछ पता तो है नहीं। जने कहां से आया जाहिल आदमी। दूसरों को बीच में अभी नहीं, अभी मैं सबकी आवाज डाउन करवा रहा हूं, सबकी आवाज डाउन नहीं, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए सर। एक तो सबके लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल, मैं जिसका नाम लूं वही बोलेगा और सिर्फ उसी की आवाज ऑन एयर जाएगी। असगर खान जी, आपके इस बात के बाद मैंने रिजवान जी को टॉस किया, तो आप धैर्य से उनका जवाब सुनिए, फिर मैं आ जाऊंगा, उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। एक साथ सभी लोग मत बोलिए सर, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि फला आदमी की आवाज डाउन कर दीजिए। अभी रिजवान भाई बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं असगर जी आपके पास आऊंगा। अभी राकेश जी, अभी यहां पे बैठे काफी लोग बोल रहे हैं कि हर जगह मस्जिद में, जामा मस्जिद में फव्वारे हैं, लेकिन अगर आज हम और आप वहां जाएं तो वहां पर हमको समझा दिया जाएगा कि ये फव्वारा कैसे चलता है या कैसे चलता था। यही तो मैं कह रहा हूं यार, तुम तो अपने मुंह से कह रहे हो ये फव्वारा है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट में बताओ कि ये फव्वारे में पानी कहां से आता था, कैसे चलता था, पाइप गंगा जी तक कैसे जाता था। अरे साबित तो करो वो फव्वारा है यार, भूल जाओ शिवलिंग को, तुम तो साबित करो वो फव्वारा है। ठीक, मैं आता हूं अभी। रिजवान अहमद साहब की बात से बहुत हद तक सहमत हूं, और मैं आपको बता दूं जो आर्किटेक्चर के जो माहिरीन हैं, मैं खुद आपको अगर कहिए तो एक मैं नाम भी बता रहा हूं, जामिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे इस सिलसिले में, उन्होंने पूरी तरीके से उसका रूपरेखा बताया थी। जो जिसका फील्ड है वो उस पर बात करे, आप उन माहिरीन को बुलाकर वो बात करें। मैं तो खुद कहता हूं कि रिसर्चर्स, ये हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं ना, हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। एक बात ये भी है, सिर्फ एक सवाल था कि जांच से क्यों भाग रहे? नहीं, जांच सिर्फ एक सवाल था, कोई मीडिया ट्रायल नहीं। शाहिद अली, एक चीज जरा सा जरूर हमें बताएं कि औरंगजेब के बाद से लेकर आजादी तक
किसने इसकी लड़ाई लड़ी हो, किसने चाहा है, एक सबूत ये देते हिस्ट्री से। शाहिद अली, एक तस्वीर हमने लगातार रखी और शुरुआत में ये तस्वीर हमने दिखा दी जो पुराणों में जिक्र है, जो मैप पहले भी बना था, कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी मैप बनाया था। रुक जाइए हरीश साहब, रुक जाइए प्लीज प्लीज। उसके आधार पर हिंदू पक्ष ने कहा कि साहब ये मंदिर ऐसा हो सकता है और ऐसा ही था, उनका ये विश्वास है, ये उनकी आस्था है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला, रुक जाइए हरीश साहब रुक जाइए ना प्लीज, नहीं होता ने तोड़ा शाहिद अली, शाहिद अली मामला कोर्ट में, कोर्ट तय करेगा सच्चाई क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, तब तक कम से कम हिंदुओं की आस्था का सम्मान तो कर लीजिए। राकेश जी, सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। हिंदू पक्ष की आस्था, मुस्लिम पक्ष की आस्था, तमाम लोगों की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए तो भारत देश सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर देश है। इसीलिए जुडिशरी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो सम्मान ऐसे होता है कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट से फैसला आया नहीं, आप कहे जा रहे हैं कि नहीं फव्वारा है। पूरी बात सुनिए, सम्मान ऐसे होता है क्या? हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है, सम्मान ऐसे नहीं होता है। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन ये चर्चा आगे जारी रहेगी। कल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखेगा। फिलहाल राष्ट्रवाद में अभी के लिए बस इतना है।